तो रोहित प्यारे जी, आपसे तो बात करने से पहले ही मुझे हंसी आ जा रही है। मैंने आपके बारे में काफी सुना है और जी। आप बहुत ही प्यारी तरीके नहीं, से। वैसे भी मैं सुनने की चीज, देखने की चीज तो हुई नहीं। लेकिन आपकी तरह मैं खूबसूरत होता तो शायद लोग मुझे भी देखते। वैसे मैं सुनने की चीज हूँ। हाय नमस्कार, मैं हूँ आपका एक्टर एंड कॉमेडियन रोहित प्यारे और आज मैं आया हूँ माही जी के खुफिया शो पे। और ये आज मेरे कुछ अंदर की बातें निकाल करके आपके सामने पेश करना चाहती है। और काफी इन्होंने मुझे रिक्वेस्ट भी की और प्यार भी दिया, इज्जत भी दी और रिस्पेक्ट भी दी कि रोहित जी आप आइए मेरे शो पे कि आपके अंदर की कुछ खुफिया बातें निकालनी है। तो शुरू करते हैं। माही जी पूछिए क्या पूछिए। मतलब आपने पहले ही बता दिया कि इतने प्यार से मुझे बुलाया है बकरा बनाकर, आ जाओ प्यार प्यार से और फिर खुफिया बातें निकालनी। आप है इतनी प्यारी कि आपको कोई मना कर ही नहीं सकता आने से। थैंक यू सो मच रोहित जी। जैसे कि मैं आपके बारे में जानती हूँ, आपने द कपिल शर्मा शोज में गए हो, फिर आप लाफ्टर चैनल के लिए आपने काम किया, उसके बाद कॉमेडी सर्कस में आपने काम किया। तो आपका जो ये जर्नी था, स्टार्टिंग आपके मन में कैसे आया कि आप ये करें? ये स्टार्टिंग कहाँ से हुआ? एक्चुअली देखा जाए तो ना, मैं बेसिकली मुंबई कोरियोग्राफर बनने आया था। मैं डांस बहुत अच्छा करता था। मुझे लोग कहते थे कि मेरा मानना नहीं है, लेकिन मैं डांसर बहुत अच्छा था। तो मेरे गांव में लोगों ने मुझे सिखा दिया कि रोहित प्यारे तुम साले मुंबई जाओ, हीरो बन जाओ। तो मैंने कहा यार हीरो तो मुझे बनना ही नहीं, मुझे कोरियोग्राफर बनना है, मुझे सरोज खान जी की तरह बनना है, मुझे गणेश आचार्य जी की तरह बनना है। आप खांसी बेफिक्र रहिए, खुदा ना खांसता तो खांसी की दवा नहीं बनती है ना, तो आप बेफिक्र रहिए। कितना प्यारा खांसते हैं आप। तो हाँ कोई बात नहीं। तो मैं मुंबई आ गया घर से भाग के, विदाउट टिकट आया था मैं। और मेरे एक दोस्त ने मुझे 100 रुपए का नोट निकाल के दिया कि यार तेरे पास पैसे भी नहीं तो जाएगा कैसे। तो मैंने कहा यार ठान लिया है, अब तो मैं जाऊंगा ही, क्योंकि बड़े भाई ने मुझे बहुत मारा था। काम धंधा करता नहीं था घर पे, सिर्फ डांस करता रहता था घर पे। तो मैं मुंबई आ गया तो किसी ने, थाना जैसे ही आया तो किसी ने बोला कि मुंबई आ गया। मैं थाना में कूद गया। मैंने ट्रेन पता नहीं कहाँ जाएगी है। अब थाना उतर गया तो विदाउट टिकट था। टीसी ने मुझे पकड़ा और कहा भाई टिकट। मैंने कहा टिकट नहीं है सर। तो बोले फाइन पड़ेगा। मैंने कहा सर फाइन के लिए भी पैसे नहीं है। बोले मेरे पास एक सिर्फ 100 रुपए का नोट है, वो भी उन्होंने मुझसे छीन लिया। और मुझे 3 घंटा लोकअप में बिठाए रखा। फिर उसके बाद बोले कुछ पैसे और हैं। मैंने सर कुछ भी नहीं है, मैं स्ट्रगल करने आया हूँ। तो फिर स्टेशन पे सोया, फिर फुटपाथ पे सोया, बहुत धक्के खाए। और ठेला जो होता है ना वड़े पाव का, हाँ उस पे मैंने वड़ा पाव बेचा, तब जाके मुझे खाना नसीब हुआ। आप थाना में थे? थाना में ही था मैं। अच्छा। और जिसने मुझे बुलाया था उनका नाम राजन जोली है और वो मेरे गांव के बहुत ही अच्छे ऑर्गेनाइजर है। जोली टाइम्स ऑर्केस्ट्रा चलाते हैं। मैंने कहा भाई मुझे चांस दो एक। तो वहां गया तो उन्होंने अपने शो में शुरू में नहीं दे पाए मुझे चांस। उसके बाद उन्होंने 2-4 दिन अपने घर पे रखा। फिर टाउन, एक भिंडी बाजार एरिया सुना होगा आपने? भिंडी बाजार बॉम्बे, हाँ जी। वहां मेरा एक दोस्त था मनीष, वो पेंटिंग का काम करता था। उसकी डेली की कमाई उस टाइम पे, मैं 92-93 की बात कर रहा हूँ, उसकी डेली की कमाई 10,000 थी। तो उसने मेरे साथ पहला प्रेम किया। और मनीष चेंज हो चुका था मुंबई में। तो मैंने कहा यार मुझे मनीष से मिलना है। तो बोले यार मनीष तो बाहर गया है, तुम जानते हो मनीष को? मैंने कहा हाँ मेरा दोस्त है, खास दोस्त है मेरा। बोले अच्छा, तो वही 2-3 दिन में आएगा वो, तब तक आप मुंबई घूमिए। तो घूमे फिरे, उसने भी काफी मेरी मदद की। वो अब इस दुनिया में नहीं है, वो जन्नत में है। अल्लाह उन्हें खुश रखे, भगवान उन्हें खुश रखे। तो उसके बाद मैं कोरियोग्राफी में उतर गया। गणेश जी के पीछे नाचा, सरोज खान जी के पीछे नाचा, हीरो के पीछे नाचा काफी। फिर देखा कि मुझे कोई चांस ही नहीं मिल रहा सोलो कोरियोग्राफर करने के लिए। फिर एक दिन मैंने जॉनी लीवर साहब का शो देखा, जॉनी लीवर नाइट, बॉम्बे बिरला मातोश्री में शो था। तो मैंने टिकट खरीदा और जॉनी भाई का शो देखा। और देखा कि इतने ठहाके लगा के लोग हंस रहे हैं, जॉनी भाई इतना। मैंने कहा यार ये काम अच्छा है, ये ईश्वर का काम कर रहा है ये इंसान। मैंने कहा ये लोगों को हंसा रहे हैं, ये गॉड का काम कर रहा है। तो मैंने कहा ये काम मुझे सीखना है। अच्छा। तो मैं जैसे ही जॉनी भाई की एंट्री खत्म हुई, मैं शो पीछे बैक साइड में जाके जॉनी भाई के मैंने पैर पकड़ लिए। मैंने कहा जॉनी लीजिए, मुझे अपना शागिर्द बना लीजिए। और मैंने सर मुझे ये सीखना है। तो बोले क्या करता है? मैंने कहा सर मुझे सिर्फ एक भीष्म पितामह की आवाज आती है निकालनी और एक मिथुन चक्रवर्ती। तो जॉनी भाई ने कहा सुनाओ। तो मैंने जॉनी भाई को सुना, अबे शाने रात का टाइम है, इतना मार मारेगा कि एम्बुलेंस नहीं आ पाएगा। हाइट
जॉनी भाई खुश हो गए, यार बोले बहुत अच्छी आवाज निकालता है। बोले और, मैंने कहा और 2-4 आवाजें सीख बेटा तो फिर मैं मिमिक्री की प्रैक्टिस करने लगा, जॉनी भाई के शो देखने लगा। फिर जॉनी भाई ने कहा कि मेरे छोटे भाई जिमी माई से मिलो, जिमी मॉजिसन के छोटे भाई हैं, उनके साथ में रहा काफी टाइम, उनको देखा, उनसे भी सीखा, और सीखते सीखते मैं एक स्टैंड अप कॉमेडियन बन गया। अच्छा, और हमने सुना है कि आप कुछ 70-80 हाँ, निकालते हैं। मैं सच है? अब जी बिल्कुल सच है। मैं अभी पहले धीरे धीरे करके पहले 10 हुई, फिर 20 हुई, फिर 25 हुई, फिर 50 हुई, अब मैं 75 एक्टरों की वॉइस निकालता हूँ। इनमें से फेमस एक्टर कौन है? आप कोई भी नाम लीजिए, दिलीप कुमार से लेकर शाहरुख खान तक, उसके बाद शाहरुख खान के बाद में एक्टर का नाम नहीं लेना, बाकी आप किसी भी एक्टर का नाम लीजिए। शाहरुख से पहले चलो एक टेस्ट लिया जाता है प्यारे जी का प्यार से। हाँ, सनी देओल। चड्डा समझाओ रे चड्डा, ऐसे खिलौने बाजार में बहुत मिलते हैं, मगर इसे चलाने के लिए जो जिगर चाहिए ना, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं लगता, उसे मर्द खुद लेके पैदा होता है। ओह, शक्ति कपूर। डार्लिंग, आपकी आंखें बहुत खूबसूरत है, आपके बाल उससे भी ज्यादा खूबसूरत है, और आपकी गुलाब की पंखड़ी जैसे होठ उससे भी ज्यादा खूबसूरत है। कभी अकेले में मिलना तो बताऊंगा तुम कितनी खूबसूरत हो। सलमान खान। वाह, कमाल करते हो माई जी, आज आपको देखने के बाद ऐसा लगता है कि मैं आपको छोड़ के जाऊं ही नहीं। जॉनी इब्राहिम। जॉनी इब्राहिम की आवाज मैं निकालूंगा, जॉनी इब्राहिम मुझे बहुत मारेगा। सिटी मॉल में आ जाएंगे यही आ जाएंगे वो, बोलेगा इतनी गंदी आवाज है मेरी, मैं जॉनी लीवर का चेला हूं बाबा। जॉनी इब्राहिम की आवाज नहीं निकाल सकता, क्योंकि जॉन पे कोई रहम कर ही नहीं रहा है। जॉन सबने सबको डरा के रखा, सबको डरा के रखा हुआ है। उनकी बॉडी भी है ना वैसे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बॉबी देओल। नहीं। अक्षय कुमार। हाँ, अक्षय कुमार। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ, आज इनके खुफिया शो पे जो मैं आया हूँ ना, तो मुझे इतना मजा आ रहा है, और साथ में उन्होंने मेरे को चाय भी पिलाई है। सुपर अमेजिंग, काफी अच्छी आवाजें निकालते हैं आप तो, पूरा एंटरटेनमेंट का अपने खजाना लेके साथ में पैकेज हूँ मैं, पैकेज। हाँ जी जी। आप करवाकर देख लीजिए, नचाकर देख लीजिए, मिमिक्री करवा कर देख लीजिए, स्टैंड अप करवा कर देख लीजिए, आप मेरे साथ खास के देख लीजिए। अगर आपको खास के नहीं गई तो मेरा नाम रोहित प्यारे नहीं। ये बेस्ट था। अच्छा, आप गाना भी गाते हैं? हाँ, मुंह से गाता हूँ। वेरी नाइस। तो कुछ अच्छा सा सॉन्ग सुनाएं। आपके लिए 1-2 लाइन गा सकता हूँ। तुम साथ हो जब अपने, दुनिया को दिखा देंगे, हम मौत को जीने के अंदाज सिखा देंगे। वाह वाह, वेरी नाइस। अच्छा, रिसेंटली आपने कौन सी फिल्म की है? रिसेंटली अभी मैंने एक फिल्म की है 1970 बॉम्बे, जिसमें मैंने मेन विलन किया है। उसमें राइटर डायरेक्टर जो है राशिद खान जी है, और प्रोड्यूस बाय जावेद पठान और रोहित प्यारे जी। और उसके पहले तो मैंने अभी काफ़ी क्राइम शोज भी किए हैं, सावधान इंडिया किया है, राजपाल यादव जी के साथ 2 फिल्में आई हैं, और अब आशीर्वाद तो रहा, गोविंदा जी के साथ भी कोई फिल्म आ जाए। बिल्कुल बिल्कुल, सब हमारी ऑडियंस भी दुआ करेंगी आपकी। बिल्कुल। अच्छा, जो आपने अभी बताया हमें कि आपने जो फिल्में की है, तो इस कोई सेट का कोई ऐसा मजेदार कोई वाकया हुआ है आपके साथ में? हाँ, एक वाकया तो हुआ था मेरे साथ में। बताएं। मैं फिल्म कर रहा था परवाना, अजय देवगन सर की। ओके। तो अजय सर की मैं बहुत अच्छी मिमिक्री भी करता हूँ। हम आने वाले थे उसके। हाँ। तो अमीषा पटेल से मैं मिला नहीं था कभी, तो अमीषा पटेल जी हीरोइन थी, और ये काफी 12-15 साल पुरानी बातें हैं। तो मैं उसमें अजय देवगन जी का दोस्त बना था। तो अजय सर प्रैंक बहुत अच्छा करते हैं। हाँ, वो बहुत अच्छा प्रैंक करते हैं, और इतना सीरियस प्रैंक करते हैं, जब तक आप रो नहीं पड़ोगे ना, वो तब तक बताएगा नहीं मैं प्रैंक कर रहा हूँ। तो मुझे बोले इधर आ, मैंने कहा जी पाजी, उनका नाम राजू है घर का। तो मैं बोला जी राजू भाई। बोले अमीषा से मिला है कभी? मैंने कहा नहीं सर। बोले नहीं मिला? मैंने कहा नहीं। बोले जाओ, वो मेकअप रूम, कमालिस्तान में शूटिंग कर रहे थे, तो बोले वो मेकअप रूम में मेकअप कर रही है, जाके बोलना मैडम आपका ऑटोग्राफ। तो मैं गया, मैंने कहा, वो मेकअप मैन को उन्होंने पहले ही समझा दिया था कि रोहित आएगा तो उसको कुछ मत बोलना। अच्छा। वो अमीषा पटेल का मेकअप कर रहे थे, और मैं अंदर गया, तो मैंने कहा मैडम नमस्ते मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ मैम, एक ऑटोग्राफ प्लीज एक ऑटोग्राफ। नहीं ऐसे कैसे आप घुसाए, बाहर निकलिए, अरे कोई है, चिल्लाने लगी। मैंने कहा मैम प्लीज, बहुत बड़ा फैन हूँ मैम, प्लीज मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मैं उनके पैरों में झुक गया, अरे क्या नहीं,
पेन लिया और उन्होंने नाम लिख दिया मेरा, लिख दिया लव यू। और मैं वापस आ गया, मैंने अजय देवगन के पास वापस गया, मैं सर हो गया? बोले हो गया। बोला अब एक काम कर, जाके ये कैमरा लेके जा, बोलना मैडम एक फोटोग्राफ फॉर प्लीज। तो मैं बोला भाई मारेगी तो कुछ नहीं करेगी, मैं हूं ना। फिर मैं पहुंचा, मैंने कहा मैम आपका बहुत बड़ा फैन, मैं एक फोटोग्राफ प्लीज, बड़ा फ्रेम करके घर में लगाऊंगा, आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन। तो यार दादा इसे भगाओ ना यहाँ से, कोई सिक्योरिटी है कि नहीं? दीपक जी अरे कोई है इधर, अरे क्या प्रॉब्लम है, मैं बाहर आती हूँ, बाहर लेना। मैंने मैम प्लीज आप बहुत खूबसूरत लग रही है। मैंने कहा मैम प्लीज एक फोटो, जल्दी आओ इधर, दादा निकालो। और जैसे ही उन्होंने फोटो निकाला, मैंने मैडम को थोड़ा टच कर दिया। यू ब्लडी, यू टच मी, मैंने सॉरी मैम वो गलती हो गई, मैं तेरा कैमरा तोड़ दूंगा। ये तो सॉरी मैम, सॉरी मैम, बहुत बड़ा दीवाना हूँ आपका, फोटो लगाऊंगा घर में मैम। फिर मैं चला गया। फिर मैंने कहा भाई बड़ी मुश्किल से फोटोग्राफ दिया है। फिर राजू भाई बोले कि अब बोलना जाके मैडम आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मैंने कहा बहुत मारेंगे भाई, मैं हूं ना। फिर मैं गया जाकर मैंने कहा मैम आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ मैम। बोली तेरी माँ की, तेरी बहन की, जो जूते चप्पल उठा के मेरे पीछे भागी, गाली दी, मैं वापस आ गया, दरवाजा बंद कर लिया। दीपक जी को फोन कर रही है, इसको फोन कर रही है। फिर मैं गया, मैंने कहा भाई गाली वाली दे रही है। बोला अच्छा गाली दिया ना? हाँ। बोले उस्मान उनके बॉडी गार्ड है। बोले तलवार दे इसको। बोलता है जा बिंदास, और लात मारना दरवाजे को। बोला तेरी माँ का गाली किसको दी रे? तो मैं लात मारी, बोलती हूँ आप आगे हमेशा, पीछे पीछे मैं कॉल यू प्लीज, अजय देवगन के पीछे जाके खड़ी होगी। तो तब उसने बोला कि रो मत, ये मेरा ही प्रैंक किया हुआ था। फिर अजय सर आगे वो पीछे बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती करते हैं अजय सर। अजय सर इतने साइलेंट, और इतने साइलेंट, वो ऐसा मजाक कर देंगे कि आपके बाप को पता नहीं चलेगा कि ये मजाक कर रहे हैं। अरे बाप। हाँ, एक बार तो मैंने उनकी आवाज निकाली और पीछे आके खड़े सुन रहे थे शूटिंग पे। तो कुछ जावेद हैदर है, चार्ली था, हम लोग सब साथ में थे। वो मास्टर सलीम जो बाइक चलाते थे वो भी थे। बोले यार पीछे अजय देवगन सिगरेट पी रहे थे, तो मैं खड़ा था, पीठ थी मेरी, तो मैंने कहा बोले यार अजय देवगन सुना ना कैसे चलता है अजय देवगन, और पीछे से इशारा कर दिया, बोले देखो क्या कर रहे हैं। हाँ। तो मैं ऐसा टेढ़ी मुंडी करके चलने लगा। मैंने कहा आओ शालो, एक एक को देख लूंगा मैं, मेरा नाम भी अजय देवगन है। पीछे आकर मेरा हाथ रखा, बोला अच्छा इतना ही निकालता है? मैंने कहा भाई वो क्या, वो मेरी नकल करता है, शर्म नहीं आती तेरे को? लिटरली इतना चढ़ाई कर दिया उन्होंने मेरे पे, इतना चढ़ाई कर दिया, मेरी आंखों से आंसू आ गए, मैं रोने लग गया। फिर बाद में बोलता वो पागल प्रैंक कर रहा था मैं तेरे साथ। मैंने कहा भाई ऐसा कोई डराता है क्या? बोलता बहुत अच्छी एक्टिंग करता है मेरी, तो वेरी गुड, ऑल द बेस्ट। तो अजय सर का वाकई बहुत बड़ा फैन हूँ मैं, और उनके किस्से तो इतने सारे हैं कि बताते बताते रात हो जाएगी, बट वेरी नाइस। मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ, इतना बड़ा दीवाना हूँ। कपिल शर्मा शो में, जिस शो में वो आए थे, रेड फिल्म रिलीज हुई थी, तब उनका मैं फैन बन के कपिल शर्मा शो में एंट्री किया था मैंने। तो कपिल पाजी ने मुझे बोला कि यार अजय देवगन के कब से फैन हो? मैंने कहा सर मैं नीलावटी हॉस्पिटल के बाहर खड़ा था, वीरू जी अंदर हॉस्पिटल में थे, तो मैंने कहा मेरे को पूछे भाई यहाँ क्यों खड़ा है? मैंने कहा सर सुपरस्टार पैदा होने वाला है अजय देवगन, मैं कब फैन हूँ उनका। तो बोले तेरे को कैसे पता? मैं सर आप देवगन है, आपने जो गन चलाई होगी तो अजय देवगन ही पैदा होगा। तो मैंने कहा मैं सर का तब से बड़ा फैन हूँ मैंने। और बोले अजय सर का कोई डायलॉग, तो उनका जो आता है बोलो सुबह केसरी, दाने दाने में केसर का शुआर, बोलो सुबह केसरी। तो मैंने आवाज निकाली, तो कपिल पाजी ने, अजय देवगन ने माइक ले लिया मेरे से, तो कहने लगे ओए पाजी तुमने मेरी आवाज निकाली है ना, तो तुझे तब मानूंगा तो कपिल शर्मा की आवाज निकाली। तो मैंने कपिल शर्मा की आवाज निकाली। मैंने कहा पाजी कमाल है, तुमने सबके लिए दुआएं, इसमें कोई शक नहीं, क्या हमको तुम्हें दिवाली मुबारक बोलने का कोई हक नहीं? फिर कपिल ने मुझसे माइक ले लिया, बोलते पाजी यार तुमने अजय सर की आवाज निकाल दी, मेरी भी आवाज निकाल दी। बोले मैं कब मानू आप सिद्धू पाजी की आवाज निकाल के सुनाए? तो मैंने कहा गुरु वाह वाह, ठोको ताली ठोको, और छा गया गुरु रोहित प्यारे, छा गया। तो
पूरी ऑडियंस खड़ी हो गई थी। और वो एपिसोड जो है बड़ा दुखदायक है कि वो एपिसोड बड़ा एडिट कर दिया था। कपिल पाजी को मैंने बोला भी मेरा एपिसोड एडिट क्यों किया। अच्छा। तो बोले नहीं यार वो सोनी चैनल की रिक्वायरमेंट थी। मैंने कहा सर देखिए किसी न किसी आर्टिस्ट की बददुआ लग जाती है। वो दूसरे एपिसोड में शो ही बंद हो गया था। बाकी मैं कपिल पाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ, सिद्धू पाजी का बहुत बड़ा फैन हूँ। और कपिल भाई ने तो मतलब कॉमेडी को उस लेवल पे ला दिया है जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि कपिल पाजी जैसा तो कोई कॉमेडियन है ही नहीं। तो मतलब हम लोग 2000-3000 में शो करते थे हम लोग स्टैंड अप कॉमेडी। मैं हो गया, सुनील पाल हो गया, वीआईपी हो गया, हम लोग को 1100-2000 से ऊपर देता ही नहीं था कोई। और सबसे महंगे जॉनी भाई जी, जॉनी भाई आज भी महंगे हैं, सबसे बेस्ट कॉमेडियन वही है। उनके बाद तो कोई नाम आता ही नहीं सिवाय गोविंदा जी के। हाँ, और गोविंदा जी का तो बहुत बड़ा भक्त हूँ मैं। भक्त मतलब अंधभक्त, बहुत बड़ा फैन हूँ मैं उनका। तो वो क्या है रजी, आज आपके चैनल पे आ गया ना, आपने मेरी अंदर से जो उल्टियां करवाई है और अब जितना प्यारा खांस रही है तो उसके ऊपर एक डायलॉग तो बनता है कि हटा सावन की घटा, खाक हो जा, बत्ती बुझा के सो जा, निमटुकले पिंटुकले, कुरला गुम पच्चू को निकल ले, बहुत हो गया फुट्टे वट्टे शराबन, अंटी वंटी बाबा बजा ली घंटी, अरे बुन्नू को बिजली का खंबा नहीं तेरे से टाप बुला गए, गीला कर डाले। सुपर। थैंक यू दोस्तों। आपने घोल के पिया है सर वो मैं बोला ना मैं अंधभक्त हूँ उनका। उनकी तरह नाचता हूँ, उनकी तरह गाता हूँ, उनकी तरह नाचना गाना होगा, उनकी तरह डायलॉग डिलीवरी। मतलब जब भी मैं एक्टिंग करता हूँ ना तो पता नहीं कहाँ से वो मेरे अंदर घुस जाते हैं। मैं खुद की एक्टिंग करते करते गोविंदा जी करने लगता हूँ। ओके। मतलब इतना बड़ा फैन हूँ मैं। एक क्वेश्चन और है हमारा, जैसे कि आपने देखा है कि जो अभी फिल्म इंडस्ट्री की जो भी हालात चल रहे हैं जी, तो हमने हर जगह आपने सुना होगा, न्यूज में भी सुना होगा, हमारे सोर्सेस भी हमने यही सुना है कि मतलब फिल्म इंडस्ट्री में नेपोटिज्म चलता है। इज दैट ट्रू? ये चलता है नेपोटिज्म? हाँ देखो ग्रुप तो सबके अपने अपने चलते हैं। सब अपना ग्रुप बना के रखे हुए हैं इंडस्ट्री में कि भाई सलमान जी का अलग से ग्रुप चल रहा है, शाहरुख खान का अलग से ग्रुप है, आमिर खान जी का अलग ग्रुप है। तो इसको नेपोटिज्म कैसे बोलेंगे? ये हो सकता है कि उनकी अपनी एक टीम हो। नहीं, अपनी वही मैं टीम की बात कर रहा हूँ। टीम वर्क बना के चलते हैं। और टीम वर्क में क्या होता है, जब एक आदमी जुड़ जाता है ना तो फिर उसको उसकी जगह लेना बड़ी मुश्किल हो जाती है। उस चीज को ही तो हम स्ट्रगल बोलते हैं कि हाँ आज मैं अच्छे ग्रुप में घुसने की कोशिश कर रहा हूँ, बड़े बड़े स्टार के पास जा रहा हूँ मैं, मुझे अपने टीम में शामिल कर लीजिए। तो कई लोगों ने किया भी है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से कि जिन्होंने मुझे लिया है। अभी हाल ही में गोविंदा सर से मुलाकात हुई थी मेरी। मैं बोला मैंने आर्यन सर को, उनके बड़े भांजे हैं, तो मैंने कहा सर मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, प्लीज मुझे मिलवा दीजिए उनसे। तो गोविंदा सर ने मुझे यकीन मानिए 4 घंटे दिए, 8 बजे से लेकर 12 बजे तक मुझे बिठाए रखा और मुझे सीख दी और मुझे प्यार दिया और जी भर के मुझे पानी भी पिलाया अपने हाथों से कि पानी ज्यादा पिया करो प्यारे, पानी पियोगे तुम तंदुरुस्त रहोगे। मैंने कहा थैंक यू सर। और बहुत कुछ सीखने बातें हुई 4 घंटे आपके साथ में गोविंदा जी, उनका प्यार मिला, वो टोटली आशीर्वाद समझ के मैंने लिया। और सर ने मेरी टैलेंट को भी मेरी कदर की और मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ उनका कि उन्होंने मुझे साक्षात भगवान बन के मुझे दर्शन दिए और मुझे इतना प्यार दिया कि मैं सोच भी नहीं सकता था कि गोविंदा सर इतने अच्छे हैं। और मेरा ये मानना है कि इंडस्ट्री में उनसे बड़ा कलाकार ना था ना है और मेरे ख्याल से पैदा भी नहीं हो सकता। ये तो है कि वो जब चाहे हंसा दे, जब चाहे रुला दे, उनका अंदाज दुनिया से निराला है। और मेरे गुरु ने कहा है कि बहुत जल्द मेरा भी वक्त बदलने वाला है। वेरी नाइस जी, बहुत अच्छा लगा हमें आपके साथ में बात करके। हम चाहेंगे जब भी आपके पास टाइम हो तो हमारे स्टूडियो में आया करें, जरूर और नई नई चीजें हमें बताएं। जी। अभी बहुत सारी चीजें हम इनसे और उल्टी कराएंगे, लेकिन आज थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब है, मैं भी ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पा रही। बिल्कुल तो बिल्कुल नेक्स्ट टाइम हम इन्हें फिर बुलाएंगे और भी बात करेंगे जी। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं आपकी जनता को दिल से एक बात कहना चाहूंगा, जो भी मैंने अगर कुछ फेक वेक भी दिया हो तो उसे आप लपेट लीजिएगा है। और दूसरी बात यह है कि आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सके उतना वायरल की तरह फैला दें, इतना गंदे तरीके से फैलाएं कि लोग देखने पे मजबूर हो जाएं। और प्लीज रोहित प्यारे को प्लीज फॉलो करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जहां भी आप हंसने का मूड हो आपका एक लाइक हमारी लाइफ बना सकता है। धन्यवाद।